हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क में क्या क्या करना ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको अपने इनर वर्क में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है जो आपको करना ही करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है, जो आपको पता ही होगा। मेडिटेशन करना है, आपको अपने चक्रा बैलेंस करने हैं, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके सारे चक्रास इनबैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा पहले तो आपका रूट चक्रा बहुत ही बुरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुका होता है। इसीलिए एक्सट्रीम लेवल पर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है वो जब आपकी अवेकनिंग होती है। तो ये आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो चुका होता है, जिसकी वजह से आपके सारे चक्रास भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको चक्रा बैलेंसिंग करने हैं। अपने चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन के वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले माइंडफुल मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, वो भी करना है आपको। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है, खुद की हेल्थ का भी केयर करना है। हालांकि इस समय जब अवेकनिंग का स्टेज होता है, मैं स्टार्टिंग के स्टेज की बात कर रही हूँ, उस समय इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन होता है कि हम खाना पीना तक कभी कभी भूल जाते हैं, या तो खाना खा ही नहीं पाते हैं। बट आपको हो सके उतनी अपनी हेल्थ की ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ की केयर करनी है उस वक्त। सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है तब खुद की हीलिंग करना, खुद को बैलेंस करना। तो खुद की हीलिंग के लिए आपको नेचर में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ग्राउंडिंग भी ज़रूरी हो जाती है। अगर किसी किसी की इस स्टेज पर कुंडलिनी भी अवेकन हो चुकी होती है तो आपके लिए ग्राउंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको नेचर में जाना होता है, आपको ग्राउंडिंग ज़रूरी होती है, इसलिए आपको नेचर में जाना ज़रूरी हो जाता है। तो हो सके आप उतना नेचर में जाइए, बाहर, घर से बाहर निकलिए। आपके आसपास अगर कोई गार्डन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हों, तो ऐसी जगह पर आपको जाना चाहिए। आपको वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको वॉकिंग करना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा भी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर आपके लिए। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगी जब आपकी अवेकनिंग का स्टेज होता है, जब ये शुरुआत का समय होता है। ज़्यादातर सबसे पहले जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसकी ही अवेकनिंग शुरू होती है। मतलब डीएम और डीएफ अगर हम बताएं तो डीएफ की अवेकनिंग सबसे पहले होती है। डीएफ कोई भी बॉडी में हो सकती है। डीएफ की एनर्जी ये फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और मेल बॉडी में भी हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। सबसे पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है, तो आपको जब भी आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। स्टार्टिंग में आप आपके जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उनका नाम चैंट कर सकते हैं, आप उनका मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। एनिमल्स हैं अगर आपके घर में या आपके आसपास कहीं पर भी, तो एनिमल्स के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें बहुत ही ज़्यादा हीलिंग देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्योर एनर्जी होती है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही प्योर होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी बहुत ही प्योर होते हैं। तो ये ऑफ कोर्स हमें बहुत ही ज़्यादा हीलिंग देते हैं। तो आपकी हीलिंग बहुत ही जल्दी होने लग जाएगी अगर आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आप नेचर में तो आपको जाना ही जाना है, क्योंकि नेचर भी आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग देगी। मदर नेचर आपको आपके सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, आपके जो भी ट्रॉमा लगे हैं, आपके जो भी वुंड्स हैं, उनको जल्दी जल्दी हील करना शुरू कर देंगी। अगर हो सके तो आप डेली नेचर में जाइए, और हो सके तो अकेले टाइम स्पेंड कीजिए नेचर में, क्योंकि जब ग्रुप में जाते हैं, किसी लोगों के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर बातें और गॉसिपिंग होती रहती है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको वो हीलिंग नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। ठीक है ना। अगर दूर जाने का कुछ प्लानिंग करते हैं तो दैट इज़ ओके, बट आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप अकेले जा सकते हैं, तो अकेले टाइम स्पेंड ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये आपकी हीलिंग जल्दी
करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और जैसे ही आप खुद को धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, तब सबसे पहले स्टेज आती है आपको आपका जो इनर वर्क करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है हमारा शैडो वर्क। तो शैडो वर्क कैसे करना है, क्या क्या होता है उसमें, कैसे करना है आपको, वो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो बट उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगी, क्योंकि खुद को बैलेंस करना, खुद को हील करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप खुद को बैलेंस कर लेंगे उसके बाद आपकी शैडो वर्क स्टार्ट होती है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अगर आप अपना सारा इनर वर्क रेगुलरली करते हैं, लेकिन आप अपना शैडो वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका रीयूनियन भी कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका शैडो वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये छोटा सा वीडियो था कि इनर वर्क में आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग की स्टेज में क्या करना है, ये इस वीडियो में मुझे आपको बताना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।